आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। सीए इतना बड़ा भद्दा मजाक निकलेगा, इसकी कल्पना तो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई इन तमाम लोगों ने नहीं की थी। जो आज टीवी9 भारतवर्ष ने छापा है वो आपके दिल दहला देगा, रोंगटे खड़े कर देगा कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार कैसा अपनी राजनीति के लिए लोगों की भावनाओं से भद्दा मजाक करते हैं। ये देखिए क्या छपा है आज, जो गोदी मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया है। सीए के भरोसे भारत आए पाकिस्तानी हिंदू सिख निराश, तंगी के चलते लौटेंगे 243 शरणार्थी। जी हां, आपको जान के हैरानी होगी कि जिस सीए को बहुत बड़ी बड़ी बातें करके पारित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि हम इसमें पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं, जिनके ऊपर ज्यादती जुल्म हो रहा है, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, जो जैन हैं, जो बुद्ध हैं, उनको हम वापस यहां पर लेकर आके नागरिकता देंगे। इस बात के भरोसे में पूरा आंदोलन जितने चलते रहे, लोगों ने कहा कि आप कुछ नहीं करना चाहते, बल्कि आप ये इन लोगों को भला नहीं करना चाहते, आप भारत में मुसलमानों को तकलीफ देके, परेशान करके ध्रुवीकरण की राजनीति करने का काम करने का रास्ता बना रहे हैं। लेकिन कोई बहुत सारे पढ़े लिखे जानकार भी थे जिनको उस वक्त हम जैसे लोगों की बात समझ में नहीं आती थी। आज खुद देख लीजिए, ये 243 शरणार्थी जो रुके हुए हैं पिछले एक साल से इस उम्मीद के ऊपर, पाकिस्तान से आके भारत के रेफ्यूजी कैंप्स में डेरा डाले हुए हैं, ये सोचकर कि सीए लागू हो चुका है, हमको नागरिकता मिलेगी। उन्होंने क्या क्या कहा है आप सुनकर दंग रह जाएंगे और शायद फिर आप बीजेपी किसी ऐसी बातों में आना छोड़ देंगे। आप खुद देखिए, मैं आगे इसका थोड़ा सा पढ़ देता हूं, फिर आपको उन लोगों की बातें बताऊंगा जो उन्होंने कही हैं। वहां पत्रकारों से कितना बुरा भला बोला है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, और अब वापस लौट रहे हैं। ये शरणार्थी रेफ्यूजी जिन उन 243 पाकिस्तानी नागरिकों में से हैं जिन्हें वाघा बॉर्डर से जाने की अनुमति मिल चुकी है। इनमें वो पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं जो कोरोना के चलते भारत में फंसे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा इनमें उनकी है जो सीए के चलते भारत की नागरिकता लेने के लिए वहां इंतजार कर रहे थे रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर। उनके हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय तंगी, भूख, तंग जेबें, ये वजह बनी इनको वापस भेजने में। और अब ये दोबारा वापस कभी नागरिकता लेने सीए के तहत भी नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें क्लॉज डला हुआ है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में आ गया उसको नागरिकता मिलेगी। अब ये 243 जो वापस गए, अब ये वापस आएंगे तो इनको नागरिकता नहीं मिलेगी। इनको पाकिस्तान में ने अनुमति दे दी है वापस जाने की, और इनको गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुमति दी है कि वापस चले जाइए। आप खुद देख लीजिए कि क्या लिखा है आगे यहां पर, इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि जो गृह मंत्रालय है भारत का, इन्होंने नो ऑब्जेक्शन की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में लॉन्ग टर्म वीजा के वापस जाने के लिए ये तरीके से आप चले जाइए। अमित शाह जी के मंत्रालय ने इनको अनुमति दी है कि पाकिस्तान लौट जाइए आप लोग। अब आगे जो लोग कह रहे हैं, जो उनमें से हैं, उनका दर्द सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सीए, एनआरसी ये किसी दूसरे देश के हिंदू या सिख या किसी और समाज के चिंता के अंदर नहीं लाया गया, बल्कि भारत ने मुसलमानों को परेशान करके राजनीति करने के लिए लाया गया है। पाकिस्तान के 37 वर्षीय श्रीधर सिंध प्रांत के उमरकोट जिले से भारत आए थे और लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे थे। उन्हें नागरिकता कानून से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ इंतजार ही लगा। श्रीधर कहते हैं कि पिछले 4 सालों से मैं अपनी पत्नी और बच्चों के वीजा के लिए FRRO जोधपुर और नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के चक्कर लगा रहा हूं। मैंने अब हार मान ली है और वापस जाना चाहता हूं। इससे बड़ा धोखा सीए के नाम पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन देशों के हिंदुओं के साथ किसी सरकार ने नहीं किया होगा जो मोदी सरकार ने किया है। ये धोखा नहीं है तो क्या है? ये व्यक्ति जिसका नाम श्रीधर है, जिसकी उम्र 37 साल है, जिसके बच्चे और पत्नी जो है पाकिस्तान में है, और वो सीए के नाम पर यहां पर लॉन्ग टर्म वीजे के लिए कोशिशें कर रहा है कि उसके पत्नी और बच्चे आ जाएं भारत, यहां पर उसको वीजा नहीं मिल रहा है। और उसने कहा मैंने अब हार मान ली है और वापस जाना चाहता हूं। अमित शाह के मंत्रालय के भी चक्कर काट चुका है। अब एक और है, सिंध के हैदराबाद, सिंध में एक हैदराबाद है, जो पाकिस्तान में सिंध है उसमें एक हैदराबाद है। सिंध के हैदराबाद से आए पाकिस्तानी शरणार्थी मिथुन कहते हैं कि वो बेहतर आजीविका की तलाश में भारत आए थे। पिछले 1 साल से वो लॉन्ग टर्म वीजा पाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हमारा एक पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू भाई कोशिश कर रहा है। ये बीजेपी के नेताओं को बताइए, ये वो खुद कह रहा है जिसका नाम मिथुन है। पिछले 1 साल से वो लॉन्ग टर्म वीजा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
मिथुन का कहना है कि लॉकडाउन के चक्कर में के चलते उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इसलिए अब उन्होंने वापस जाने का फैसला लिया है। ये वो सरकार है जिसको बड़ी फिक्र थी कि पाकिस्तान से हिंदुओं को बुलाएंगे, यहाँ के पेपर दिखाओ नहीं तो तुम्हें भगाएंगे। ये सब राजनीति का विषय था। राजनीति करने के लिए जो लोग एक कानून लेकर आए थे, उस कानून का मजाक और उस कानून को एक्सपोज होते हुए देख लीजिए। अधिकारियों ने बताया है कि वापस जाने में ज्यादातर पाकिस्तानी शरणार्थियों के आवेदन गुजरात, सोच लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली से आए हैं। बता दें कि सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। अब आप खुद सोच लीजिए, ये लोग जो वापस चले गए हैं 300 के आसपास, इनको अब कभी भारत की नागरिकता सीएए के तहत नहीं मिल सकती, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2014 के क्लॉज को पार कर चुके हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, अगर सच्चाई होती सीएए के अंदर, सही में ये हिंदुओं की चिंता कर रहे होते पाकिस्तान की, सही में ये सिखों की चिंता कर रहे होते पाकिस्तान में, तो क्या ये हमारे हिंदू भाइयों को लौटना पड़ता या नहीं लौटना पड़ता? आप खुद समझ लीजिए, जब ये वापस जाएंगे तो वहां कितने ताने इनको दिए जाएंगे, कितनी तरह तकलीफ दी जाएगी कि तुम तो वही हो जो भारत चले गए थे, तुम तो गद्दार हो। ये सारी चीजें उस देश में कही जाएंगी। कौन जिम्मेदार है इन लोगों की उस तकलीफ का जो आने वाले समय में होगी? क्या इंतजाम कर रही है मोदी सरकार, ये भी पूछ लीजिएगा आपको। कुछ लोगों ने बहुत सी बातें लिखी हैं ट्विटर पे, उनमें से चंद लोगों की बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे इस वीडियो को साझा कीजिएगा ताकि लोग और इसको जाने और समझें और कैसे धोखा देती है बीजेपी उसको समझ में आए। बरखा सिंह लिखती हैं इस खबर को कोट करके ट्वीट के अंदर अपने, कि अमित शाह को भी साथ भेज दो, सीएए के भरोसे भारत आए पाकिस्तानी हिंदू सिख निराश, तंगी के चलते लौटेंगे 243 शरणार्थी। बरखा का कहना है अमित शाह को भी साथ भेज दो इनके। एक और है निहाल करके, उन्होंने लिखा है सीएए के भरोसे, इसी खबर के साथ कि ये लोग वापस जाएंगे, सीएए के भरोसे पाकिस्तान से भारत आए 243 हिंदू सिख, ये अब अपने मुल्क पाकिस्तान लौट जाएंगे। इन सभी पाकिस्तानियों को वाघा बॉर्डर से जाने की अनुमति मिल चुकी है। बोले तो सीएए पाकिस्तानी गैर मुस्लिमों, मतलब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इन लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया। इसको समझिए आप। अनुपम लिखते हैं हिंदुओं को अगर खतरा है तो सिर्फ उस सरकार से जिसने रोजी रोटी, खेती, रोजगार सब चौपट कर रखा है। सीएए किसी के काम का नहीं अगर देश में काम नहीं। इस खबर में जो संदेश है वो एक दिन हर भारतीय को समझ आ जाएगा। सवाल बस यह है कि समझने से पहले कितनी बर्बादी हो चुकी होगी। मैं भी जब भी लोगों से मिलता हूं यही कहता हूं कि ऐसी सरकार, बीजेपी, इनका अंत जरूर है, लेकिन तब तक जब लोगों की आंखें खुलेंगी बहुत से एक बड़े वर्ग की, तो तब तक कितना देश को नुकसान पहुंच चुकेगा और उसको भरपाई करने में, उस गड्ढे को भरने में हमें कितना वक्त लग जाएगा। तो आपने अभी देखा कि सीएए की क्या हकीकत है। जो सीएए ये कह के पारित किया गया था डंके की चोट पे बीजेपी के जरिए कि भैया हमारे जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में है, हम उनको तुरंत नागरिकता देना चाहते हैं। 1 साल हो गया है, वापस लौटने को मजबूर हो गए हैं और अब ये कभी वापस नागरिकता नहीं ले सकते। और हर एक व्यक्ति ने कहा है कि हमारे हिस्से में सिर्फ इंतजार आया है। गृह मंत्रालय की भी खूब चक्कर काट लिए। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, किसी ने कहा है कि पाकिस्तान में है, वहां पर वो तंगी का शिकार हो रहे हैं, भूख का शिकार हो रहे हैं, मुझे अब मजबूरन वापस जाना होगा। उनका वीजा तक भारत सरकार ने नहीं दिया। आप कुछ समझ लीजिए ये सरकार किसकी है, किसके लिए काम कर रही है। किसान आंदोलन कर रहा है, पर इनको फुर्सत अभी नहीं मिल रही है उद्योगपतियों का साथ देने के अंदर। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को सीएए की हकीकत को बताइएगा, रूबरू कीजिएगा, लोगों को समझ में आए कि आखिर इस देश के अंदर बीजेपी क्या करना चाहती है। लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।